हाय फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार ध्यान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिक के स्टडी पॉइंट पर। देखिए, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का सबसे मजेदार टॉपिक जिसका नाम है काल, उसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि जो भी इससे पहले वाला वीडियो जो YouTube पर अपलोड हो गया क्रिया, उसे नहीं समझे हैं, उससे पहले आप काल को देखना भी मत स्टार्ट करिए, क्योंकि वो थोड़ा भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्रिया और काल एक दूसरे से रिलेट करता है। इसलिए पहले आप क्रिया को देखिए, अगर देखने में असमर्थ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम क्रिया का लिंक दे दिया, वहां से पहले क्रिया को डिटेल देख लीजिए, इसके बाद ही आप काल को देखिएगा तो 100% आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर काल स्टार्ट कर रहे हैं। यह काल वाला टॉपिक सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो हिंदी से ताल्लुकात रखते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं रखता है। ठीक है, तो आइए हम काल को देखिए परिभाषित कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए कि काल होता क्या। पहले मोटा मोटी देखिए, काल का पहले अर्थ समझिए, फिर डिफिनेशन समझिए, फिर प्रकार समझिए, फिर उसके बारे में एनालिसिस करिए। ऐसे किसी भी टॉपिक को पढ़ने का तरीका होता है। तो देखिए, काल का मतलब होता है समय। आप मोटा मोटी तौर पर समझ जाइए, काल का मतलब क्या होता है? समय। काल का मतलब क्या हो गया? समय। इस काल का मतलब भूत और प्रेत नहीं होता है। काल का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे शरीर पर कोई नक्षत्र चढ़ गया है, जी नहीं। काल का मतलब समय होता है। जिस समय को आप देख रहे हो उसी को ही हम काल कहते हैं। इसलिए मैं बोलता है कि अगर आप समय को सही से नहीं पकड़ोगे तो आपके शरीर पर काल घर घराने लगेगा, यानी कि काल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए समय को पकड़ के रखिए। जैसे ही आप समय को पकड़ कर रखेंगे, काल आपसे बहुत ज्यादा दूर रहेगा। लेकिन आप समय को नहीं पकड़ेंगे तो काल आप पे चढ़ जाएगा। इसलिए समझ लीजिएगा, काल का मोटा मोटी मतलब क्या होता है? समय। लेकिन इससे तो कुछ होने जोने का है नहीं इस अर्थ से, इसलिए हमको काल का डिफिनेशन समझना पड़ेगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर या लिखित परीक्षा में इसका परिभाषा पूछता है। तो देखिए, काल का क्या परिभाषा होता है? काल का परिभाषा होता है क्रिया करने में जो समय लगे उसे काल कहते हैं। अब देखिए, तुरंत यहां पर एक शब्द आया क्रिया। जो बच्चे क्रिया का वीडियो नहीं देखे होंगे वो डायरेक्ट अभी उसके दिमाग में चल रहा होगा ये क्रिया क्या होता है। तो यहां पर हम समझा दे रहे हैं, लेकिन क्रिया के बारे में डिटेल एनालिसिस हो चुका है पीछे वाले वीडियो में, इसलिए पहले आप क्रिया को देखिए, इसके बाद काल को देखिए। ठीक है, क्रिया का मतलब होता है काम करना, यानी कि काम करने में जो समय लगेगा उसी को हम बोलेंगे काल। क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे काल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब देखिए, काल 3 प्रकार के होते हैं। आपके 10th या 12th क्लास एग्जाम में प्राय यही पूछे जाते हैं कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, पहला नंबर में लिखा गया वर्तमान काल, दूसरा नंबर में लिखा गया भूतकाल, तीसरा नंबर में लिखा गया भविष्यत काल। तो समझ लीजिएगा, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अगर आप इसका परिभाषा नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? तो जिससे बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। और भविष्यत काल किसे कहते हैं? तो जिससे आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे अभी आने वाला समय है 26 जनवरी, तो वो भविष्यत काल में जा रहा है। जैसे देखिए, अभी जस्ट ही नया साल बीत चुका है 1 जनवरी, तो वो भूतकाल हो गया। और आज आप जो वीडियो देख रहे हैं जिस तारीख को, यह तारीख वर्तमान काल हो गया। तो डायरेक्ट इसका डिफिनेशन रखने की क्या जरूरत है? आपके दिमाग से यह डायरेक्ट अटैच हो रहा है कि जो अभी वर्तमान में जी रहे हैं वो हो गया वर्तमान काल, जो बीत चुका है वो हो गया भूतकाल, जो आने वाला समय वो हो गया भविष्यत काल। देखिए, 3 एग्जांपल से आपको पूरा काल क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, पहला एग्जांपल लिखा गया मैं खाता हूं, मतलब अभी हम खाना खा रहे हैं। तो अभी हम कौन से काल में जी रहे हैं? अभी हम वर्तमान काल में जी रहे हैं, क्योंकि अभी हम खाना खा ही रहे हैं, खाना खत्म नहीं हुआ है। तो इसलिए यह कौन सा काल हो गया? यह काल हो गया वर्तमान काल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा एग्जांपल लिखा मैंने खाया। आप किसी रिश्तेदार को पूछ रहे हैं क्या खाना खाए? हाँ, मैंने तो खाना खाया। इसका मतलब क्या होगा? वो खाना पहले ही खा चुका है, यानी कि वह काम हो चुका है। इसलिए मैंने खाया कौन सा काल हो गया? यह काल हो गया भूतकाल। उम्मीद कर रहे हैं आप इन बातों को सीख रहे होंगे। तीसरा है मैं खाऊंगा। अब देखिए, आपने किसी रिश्तेदार को पूछा, आपके घर पे जो आया हुआ किसी पार्टी वार्टी, मुझसे आप पूछ रहे हैं कि आपने खाना खाया? तो वो क्या बोल रहा है? मैं खाना खाऊंगा थोड़ी देर बाद, या मैं खाना खाऊंगा। इससे ही आपको पता चल जाएगा यह बंदा खाना नहीं खाया है, यह कुछ देर के बाद खाना खाएगा। इसलिए यह क्या हो गया? तो यह हो गया भविष्यत काल। कौन सा काल हो गया? यह हो गया भविष्यत काल। तो उम्मीद करते हैं आप वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल को समझे होंगे। एक लॉजिक समझ लीजिए, दुनिया में कोई भी काम 99.9% काम भूतकाल में ही किया जाता है। अभी आप मेरे वीडियो को समझ गए हैं, डिफिनेशन समझ गए वर्तमान, भूत और भविष्यत का।
क्योंकि इससे पहले ही हमने बता दिया, तो मतलब वो हो गया भूतकाल। अब जो अभी बोल रहे हैं वो हो गया वर्तमान काल, एक ही सेकंड के बाद फिर वो हो जाएगा भूतकाल। यानी कि हर एक काम, जितना भी काम आप कर रहे हो वह सब काम भूतकाल में ही होता है। यानी कि दुनिया का 99.9% काम भूतकाल में होता है। जैसे देखिए अभी तुरंत ही नया साल बीता है, हो गया भूतकाल। अभी आपने खाना खाया, 1 घंटा पहले आपने खाना खाया, बस आपने खा लिया, 1 घंटा पहले का ही समय है, यानी कि वो भूतकाल हो गया। तो जो भी वर्तमान समय आ रहा है, देखिए आज तक कोई भविष्यत काल को नहीं देखा है, इसलिए बड़े बड़े जो ग्रामेरियन है, जो बड़े बड़े जो व्याकरणविद आदमी हैं, वो भविष्यत काल को गिनती नहीं देते, क्योंकि आने वाला समय को तो कोई नहीं देखा है। अब 26 जनवरी आएगा या नहीं आएगा, उस बीच में हो सकता है हम ही लोग अगर टपक गए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसलिए भविष्यत काल को कोई नहीं देखा, इसलिए बड़े बड़े व्याकरणविद आदमी भविष्यत काल का कोई वैल्यू नहीं देते हैं। 2 ही काल को अक्सर में लोग जानते हैं, वो हो गया वर्तमान काल और भूतकाल। उसमें भी 99 देखिए 99.9% काम भूतकाल में ही होता है, क्योंकि जो काम वर्तमान में हो रहा है वो 100% भूत होगा। जैसे देखिए अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के बीच, यानी अभी वर्तमान का काम हो रहा है। जैसे ये वीडियो आप लोगों के बीच छूटेगा, हो गया भूतकाल। वर्तमान में हमने किया था, आप लोगों के बीच गया, हो गया भूतकाल। तो हर एक वर्तमान काल भूतकाल ही होता है, यानी कि सभी का पैदाइश, सभी का जन्म भूतकाल से ही होता है। किस काल से होता है? भूतकाल से ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि काल से रिलेटेड यह वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो में आप लोगों ने काल का अर्थ समझा, काल का परिभाषा समझा, काल के प्रकार के बारे में समझा, और काल के तीनों प्रकार का परिभाषा के साथ आपने उदाहरण समझा। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा काल से रिलेटेड। अगर फिर भी थोड़ा सा भी डाउट है तो जरूर कमेंट करिए, और अगर डाउट है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि वीडियो को 2-3 बार प्ले करके देखिए, 100% आपका डाउट दूर हो जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने धीरज देने को इजाजत दीजिए। जय हिंद।